आज हम एक ऐसे परिवार की बात करेंगे जो कई महीनों से बेघर होकर पूरे परिवार के साथ न्याय पाने के लिए हाथों में बैनर पोस्टर लेकर, जिस पर लिखा है कि हमको बेघर होने से बचा लो, लगा रहा है अधिकारियों के चक्कर। आखिर इस परिवार को ऐसा क्यों करना पड़ा? कौन है जिसने इस परिवार को बेघर कर दिया? और पूरा परिवार छोटे छोटे बच्चों को लेकर हाथों में बैनर पोस्टर लिए सड़कों पर क्यों निकल पड़ा? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको आगे बताएंगे। पहले सुनिए स्थानीय निवासी से, जब हमने इस विषय में यह जानने की कोशिश की कि क्या वाकई में इस परिवार का घर कब से था और अचानक कौन है वो जिसने पल भर में पूरे परिवार को सड़कों पर भटकने को मजबूर कर दिया। एक परिवार मुसहर परिवार जो है, हाँ, जिले में जो है कि सड़कों पे भटक रहा है। जरूरी है, जरूरी है, इंसाफ होना चाहिए। बेचारे नहीं, बहुत दिन परिस्थिति में कितने साल से आपने देखे हैं? हम सब नहीं बताते कि हमारे आजा पुरुष बता सकते थे। हाँ, तो आपने सुना, यह है स्थानीय निवासी गिरिराम यादव जी। इन्होंने बताया कि रामाश्रय बनवासी का परिवार बाबा दादा के जमाने से यही रह रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के मड़ियाहू सदर पश्चिमी इलाके का निवासी है रामाश्रय बनवासी का पूरा परिवार। हमने जब परिवार के लोगों से बात की तो उसने बहुत गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के जागीर खान ने मुझे मारा पीटा और मेरा आशियाना गिराकर हमारे जमीन पर कब्जा कर लिया और हमें बेघर कर दिया गया। आखिर इस गरीब परिवार को न्याय दिलाने में शासन प्रशासन द्वारा भी कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया? परिवार का आरोप है कि जब हम शिकायत लेकर स्थानीय मड़ियाहू थानेदार के पास गए तो उन्होंने हमारी शिकायत तक नहीं ली और कहा कि यहाँ से भाग जाओ, वो उसी का जमीन है। वहीं बनवासी परिवार ने एक दरोगा के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास जब हम शिकायत लेकर पहुंचे तो उन्होंने मारने की धमकी दी और कहा कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मार के गाड़ देंगे। अब सवाल यह उठता है कि यह गरीब परिवार जाए तो जाए कहाँ मिलेगा न्याय? आखिर जो परिवार कई वर्षों से जहां आशियाना बनाकर रह रहा था, अचानक वो जमीन किसी और की कैसे हो गई? और जब जमीन दूसरे की थी तो उसे जो प्रधानमंत्री आवास मिला था 3 वर्षों पहले, जिस पर सिर्फ मकान का नींव रखकर छोड़ दिया गया, तब जिम्मेदार लोग कहाँ थे? क्यों नहीं बताया कि यह जमीन किसी और की है, इस पर नींव नहीं रखी जाएगी? आखिर बच्चों के हाथों में बेघर होने से बचा लो के पोस्टर लेकर क्यों निकलना पड़ा? अगर शासन प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को निभाते तो क्या ऐसे ही एक परिवार के छोटे छोटे बच्चे हाथों में बेघर होने का बैनर पोस्टर लिए सड़कों पर निकलते? पूरा परिवार जिले भर में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व समाज से न्याय की आस लिए दर बदर भटकता रहा, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया। और जब मीडिया कर्मियों द्वारा ग्रामीणों से जानकारी लिया गया तो ग्रामीणों ने बताया कि रामाश्रय का पूरा परिवार 7 पीढ़ियों से यही रह रहे थे, लेकिन एक अल्पसंख्यक समुदाय विशेष के द्वारा परिवार बेघर होकर दर बदर भटकने को मजबूर हो गया है। मड़ियाहू सदरगंज पश्चिमी बाबू, जिला जौनपुर। हमारा लोग के मारन पीटन बाबू, घर द्वार गिरा दिए सर। हाँ, रामाश्रय बाबू, रामाश्रय बनवासी। हमको बेघर होने से बचा। हाँ, हमारा पूरा घर गिरा दिए बाबू, मारन पीटन बाबू। कोई नहीं सुन रहा है बाबू। जो है कि शुक्ला दरोगा कह रहे हैं कि यहाँ से भाग जाओ, ना तो मार के गाड़ देंगे। और मड़ियाहू थाना और थानेदार कहते हैं कि यहाँ उसी की जगह है। हम लोग कहते हैं बाबू कि हमारा आजाद दादा बाबा यहाँ पर गुजर गए थे सर। और जो है कि जागीर कहते हैं कि भाग जाओ, ना तो यहाँ पर तो हम लोग पूरा आदमी को मार के गाड़ देंगे। जागीर कौन है? जागीर खान बाबू, जो है कि मुसलमान। क्या है, जैसे क्यों आपको ऐसा कह रहे हैं? जगह जमीन के बाबू, जगह हमारा है बाबू, और तुम लोग भाग जाओ, ना मार के गाड़ देंगे साहब। हम लोग 7 पीढ़ी बाबू गुजर गई थी, 7 पीढ़ी गुजर गए बाबू। आजाद दादा बाबा वहाँ पर गुजर गए थे साहब, और पूरा परिवार के मार के बाबू थाने में कह दिया। हमारा जो पूरा तारे घर जो कि तारे गिरा दिए बाबू। अपना गांव का नाम और अपने थाने का नाम और जिला का नाम बताएं। सदरगंज पश्चिमी है, मड़ियाहू थाना, जौनपुर जिला है हमारा। सदरगंज पश्चिमी बाबू, सदरगंज पश्चिमी, जिला जौनपुर, पोस्ट मड़ियाहू बाबू। हाँ,
हमारे लोग के बाबू मारे पीटे पूरा परिवार के, कोई नहीं थाना सुन रहा है बाबू। 7 पीढ़ी से वो रह रहे हैं साहब, आज क्या हो जाएगा? कितने दिनों से ये सगड़ी के सहारे? 1 महीना हो गया साहब, 1 महीना से ऊपर हो गया। हमारे 1 महीना 2 महीना बाबू हमारे लोग को घूमते हो गया, लेकिन हम थाना अन्याय नहीं मिल रहा है बाबू। जनप्रतिनिधि आपके जिले के होंगे, आप कहाँ कहाँ गए? हाँ, हम लोग गए बाबू, परसथे गए बाबू, परसत गए बाबू, और जो के सारे सीतम सराय गए बाबू, और जो है कि हर सारे जबलिया गए साहब, रामनगर गए साहब, भनौर गए साहब। हाँ, कोई नहीं, हम लोग अन्याय नहीं सारे कर रहे हैं साहब। गांव हम लोग भटक रहे हैं बाबू। आपके परिवार में इनके कौन कौन है? जो बच्चे हैं ये आपकी कौन है? एक बार हमारे दर्शकों को बताएं ताकि अधिकारियों तक यह खबर हो पाए कि आखिर रास्ते में कौन कौन। हमारा आदमी है साहब, हमारे बीबी बच्चे को लेकर है, हम पलवार है सब साहब। हमने रहे ना जतन साहब, तुम जाई कहाँ में गाँव भटकत रह गए साहब। इसे 2 महीना हो गया लगभग साहब, कोनो मदद नहीं मिला हमारे लोग को। इस मामले में कितना बार दे चुके? अरे बहुत देर साहब, मैं परसों दिए, शुक्ला दरोगा भी कहे यहाँ मत आना, भाग जाना यहाँ, नहीं आए मिला ना। शुक्लो दरोगा कहे कि यहाँ मत आना, हमसे जगह मचा लिया साहब, भाग जाए, यहाँ मत आना थाने में, जाओ उधर जाओ, उधर जाओ, यहाँ मत आओ तुम लोग जाओ। जो है कि आप इन लोगों को पढ़ाते हैं, कैसे आपका भरण पोषण होता है? हाँ, पढ़ाओ रहे साहब, पढ़ाओ रहे। लॉकडाउन से बंद है बाबू साहब, लड़कियाँ जाना है पावरफुल बाबू। हम सब चाहते बाबू हमने मदद करें बाबू, हमने मदद मिले बाबू कि हम बीबी बच्चों अपन सब परिवार लेकर हम अपने देश अपने धरती पर रह सकें। हमारा है सर, 7 पीढ़ी ना गुजरे, हमारे बाप दादा सब जगह जमीन हमारा है बाबू, और किसी की नहीं है। हमारे पेड़ पालो हुए साहब, 10 वहाँ पेड़ है बाबू, 10 थे। सड़कों पे भटक रहे हैं। जी सर, आप खाते कहाँ हैं, रहते कहाँ हैं? मांग गाँव मांग के खाते हैं बाबू। गाँव में मांग के लड़कियों के बच्चे खिलाते हैं बाबू, हम खाते हैं सर। बहुत मालूम साहब, काम कैसे करे जाए। हाँ, बड़ी मार है बाबू, जो है कि घर तोड़ना है साहब, पूरा परिवार के मारे साहब, थाना नहीं सुना बाबू। साहब खाने का खून निकल गया, पीठ फुल लाल हो गया, उसी वजह साहब रिपोर्ट जब वहाँ लिखाए मुआयना कराए, मुआयना थाने वाले ले मुआयना कह के जो है कागज जो के सारे थाने वाले ले लिए साहब, वो भी नहीं दिए साहब। मांगत रहे साहब, रिपोर्ट दवाई करा के ले लिए साहब, वो भी नहीं, वो भी जो नहीं दिए साहब थाने वाले। भैया लाल यादव, चक्कसवा बढ़िया। अभी एक परिवार जो है कि सगड़ी से घूमते हुए आपको सड़कों पर नजर आया, क्या आपने भी देखा है? देखा है। तो क्या मांग करते हैं उस परिवार के? उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसकी जमीन मिलनी चाहिए, उसको मिलनी चाहिए। कितने साल से रह रहे हैं? अरे वो 30-35 साल से ज़्यादा, हम जानते हैं 30-35 साल देख रहा हूँ उनको, मैं देख रहा हूँ।